ओके, जो भी काम मैं अभी कर रहा हूँ ना, उसको आप लोगों को सबको पता है। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं पका रहा हूँ, आई एम कुकिंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, वो कपड़े धो रहा है, ही इज वॉशिंग क्लोथ। ये तो सबको पता है ना। ओके, अब जैसे मैंने बोला कि मैंने ये काम कर लिया है, मैंने खाना पका लिया, मैंने जो आदमी कपड़े धो रहा, मैंने कपड़े धो लिए हैं, मैंने लिख दिया, मैंने उसको बता दिया। मैं मैं खेल रहा था, जो आदमी खेलता मैंने खेल लिया। मैं कपड़े धो रहा हूँ, आई एम वॉशिंग क्लोथ, मैंने कपड़े धो लिए हैं। अब सेंटेंस बदल गया ना, हिंदी में बदल गया, इंग्लिश में बदल गया। जब मैंने कपड़े धो लिए, मैंने अच्छा। ये कर लिया, इसके लिए हम हैव लगाते हैं, ठीक है ना। वो हमें मतलब नहीं, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। हमें इंग्लिश इस ऐसे सेंटेंस को कैसे बोलना, हमने वो सीखना है। कोई काम मैंने कर लिया है, आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ। मैं खाना पका रहा था, जिसमें खाना ना पक गया, मैंने गैस चूल्हा बंद कर दिया, मैं किचन से बाहर आ गया, मतलब मैंने खाना पका लिया है, आई हैव कुक्ड फूड। मैं खाना खा रहा था, तब तक मैं बोलूँ आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन फूड। ये है इंग्लिश, इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने का तरीका। अब जिसको बिना टेंस का समझ में नहीं आता, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं खा रहा हूँ। तो ये है, इसलिए दिमाग में एक्स्ट्रा लोड देने की जरूरत नहीं। हिंदी में ऐसे बोलेंगे तो इसको अंग्रेजी में ऐसे बोलेंगे, दैट्स इट। मैंने ये कर लिया, मैंने खा लिया, मैंने उसको बता दिया, मैंने नहा लिया, मैंने लिख लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। कोई काम आप कर रहे थे, वो काम आपने कर लिया है, दैट इज हैव। मैं अपने बारे में बोलोगे मैंने ये कर लिया है, मैंने ये कर लिया, हैव बोलोगे। दूसरे के बारे में बोलते उसने ये कर लिया, उसने खा लिया, दूसरे के लिए हैज है। जैसे क्वेश्चन भी ऐसे इसी से बनेगा। मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन। क्या तुमने खाना खा लिया, दूसरे के लिए है, दूसरे के लिए। जैसे मैं और तुम आपस में बात कर रहे, आई और यू के बीच में बात हो रही, तो मैं तुमसे हैव करके पूछूंगा, तुम भी मुझसे हैव करके पूछोगे, राइट। जैसे मेरी तुम्हारी बात हो रही, मतलब आई और यू के बीच में बात हो रही। आई और मैं और तुम मिलके हम हो गए, तो आई यू वी के साथ हैव आएगा। और बाकी जो प्लूरल होता है उसके साथ भी हैव आता है। जिसको नहीं पता, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आई और यू को सीखो, हैव अपना, बाकी वी दे बाद में आ जाएगा, राइट। अब क्या है, अब मैं जब तुमसे पूछूंगा तुम्हारे बारे में, क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड, क्या तुमने नहा लिया, हैव यू टेकन बाथ, क्या तुमने लिख लिया, हैव यू रिटन। जब मैं तुमसे पूछूंगा किसी और के बारे में, बस इतना ही याद रखना, दूसरे के लिए हैज है बस। क्या तुम्हारे पापा ने खा लिया, तुम्हारा पापा ने, दूसरा व्यक्ति है, उनके लिए हैज है। हैज योर फादर ईटन फूड, क्या हैज योर ब्रदर ईटन फूड, हैज योर मदर ईटन फूड। दूसरे के बारे में पूछूंगा तो हैज करके, और आंसर में भी हैज आएगा दूसरे के लिए, हाँ उसने खा लिया, यस ही हैज ईटन, राइट। यहाँ तक तो सबको पता होगा ना। ओके, अब क्या है, अब दूसरा एक स्थिति ऐसी आती है, जैसे मैं बोले भाई मैंने खाना बना लिया है। ओके, खाना बनाने वाला कौन, मैं हूँ। मम्मी ने खाना पका लिया है, रवि ने कपड़े धो लिए हैं। काम क्या हुआ, कपड़े धोने का, धोने वाला कौन था, रवि था। जहाँ पे काम करने वाला भी आपको दिख रहा है और काम भी दिख रहा है, तो वहां पर तो सिंपल सी बात है, जिसने जो काम किया उसको आप पहले बोल दोगे, और उसके बाद हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दे, दैट्स इट। उसने कपड़े धो लिए, ही हैज, उसने खाना बना लिया, ही हैज कुक्ड फूड। अब मैंने कहा भाई खाना बन गया, खाना खा लो। खाना पक गया है, खाना बन गया, खाना बना दिया गया है। अब मैंने ये नहीं बोला कि मम्मी ने बना दिया, मैंने बना दिया, उसने बना दिया, हमें पता है, हमें मतलब नहीं है खाना बन गया, हमें बोले खाना बन गया क्या, हाँ भाई खाना बन गया है, ठीक है ना। यहाँ पे अब इसमें अंतर क्या है, काम किसने किया हमें वो नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। बस ऐसे सेंटेंस को कैसे बोलेंगे उसको सीख लेना बस। अब कॉन्सेप्ट, मैंने बना लिया, आई हैव, तो आपको पता है मैंने बना लिया, आई हैव कुड, उसने बना लिया, ही की बात हो रही, ही हैज कुड। इसका मतलब ये कि इसमें हैव और हैज आने वाले हैं, तो आपको पता चल गया इसमें। अब जहां पर हमको खाना किसने बनाया, काम किसने किया, हमको वो नजर नहीं आ रहा, हमको उसकी जरूरत भी नहीं। जैसे मैंने कहा भाई खाना बन गया है, खाना खा लो। अभी मुझे क्या लेने देना भाई किसने बनाया किसने नहीं बनाया, खाना हमें तो काम से मतलब, काम हुआ कि ना, खाना बन गया, खाना बन गया क्या, हाँ हाँ बन गया, ओके ठीक है। अब ऐसा तो बोलते हैं ना, खाना बन गया क्या, कपड़े, ये हो गया क्या, ये काम हो गया, ये कपड़े धुल गए, उसने तुम, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसको बता दिया है, सबको बता दिया है, उसको इनवाइट कर दिया है ना। तो यहाँ पर मैं नहीं बोलूँ कि तुमने उसको इनवाइट कर दिया, मैंने उसको बता दिया, ऐसे नहीं, उसको बता दिया है, उसको बता दिया गया है, मतलब जो भी है, हाँ, सबको इनवाइट कर दिया गया है, सबको बता दिया गया है, सबको फोन कर दिया गया है। ये मैं नहीं करूँगा, मैंने किया उसने किया, बस काम हो गया, बस डन हो गया। तो जहाँ पे काम करने वाला हमको नजर नहीं आता है, जहाँ पे सब्जेक्ट नोन नहीं होता है, वहां पर आपको हैव के साथ, हैज के साथ बीन लगा देना, बस खाना बन गया है, या
या खाना खाना तो बन गया, मैंने बोला खाना बन गया। खाना बन गया मतलब क्या कि अपना आप तो बना नहीं है, खाना बना दिया गया, दोनों सेंटेंस एक ही है ना। मैं ये बोला खाना बन गया है या खाना बना दिया गया, दोनों सेंटेंस एक ही है, इतना याद रखना, ठीक है ना। अब जो सेंटेंस के जो रटते हैं ना, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उसको समझ लेना। मैं बोले यार खाना बन गया, तो खाना तो अपना बनेगा नहीं ना, खाना बना दिया गया है या खाना बन गया, दोनों की अंग्रेजी एक ही होगी। गॉट इट? ओके। यस सर। अब इसको बोलने का तरीका ये होता है कि इतना तो तुम्हें पता चल गया कि ये इसमें हैव और हैज तो आने आने है ना। मैंने खाना बना यस दिया, सर। उसने बना लिया, तो हैव आ गया। अब इसमें एक्स्ट्रा आपने बीन जोड़ दिया। अब इसको वैसे अंग्रेजी के लिए, अंग्रेजी की भाषा में इसको पैसिव बोलते हैं, ठीक है ना। अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं पैसिव एक्टिव की, अगर किसी को याद हो तो ठीक है। आप सिर्फ ये याद रखना कि भाई काम करने वाला आपको दिख रहा है तब तो ठीक है। मैं बोला यार कपड़े कपड़े धो दिए गए हैं, कपड़े धुल गए हैं, बस। अब यहाँ पर पता है आपको, ये तो अलग तरह का सेंटेंस है ना, आपको सुनने से पता चल गया। मैंने कपड़े धो दिए हैं, ये एक अलग सेंटेंस है। कपड़े धो दिए गए हैं, ये अलग सेंटेंस है। बस आपको पता है किसने धोए पता नहीं, बस यहाँ पे हैव के साथ बीन आ गया। कपड़े धो दिए गए हैं, क्लोथ हैव बीन आर वॉश्ड। बीइंग वॉश्ड। आर बीन तो धोए जा रहे हैं नहीं, मतलब। क्लोथ्स क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड। Clothes, अब clothes have been washed. Cloth has been washed. खाना बन गया है, द फूड Food हैज बीन मेड। has been cooked. Food has Food been also has been prepared. cooked. या फूड हैज बीन मेड, कुक्ड है, मेड। जो बोलते हैं, हाँ, जो बोलते हैं। ओके। अच्छा, उसको बता दिया गया है। ही हैज बीन टोल्ड। He has been told. हाँ, क्योंकि ही के He has साथ been told. ही के साथ है जाएगा तो पता है ना। उसने उसने सर बता इसका दिया क्या है, बनेगा? उसको बता दिया गया है। ही के साथ है जाता है, ही हैज बीन टोल्ड, है ना। टोल्ड। हाँ, उसको बता दिया गया ओके है। और सर। वैसे आपको ये पता होना चाहिए, दो चार चीजें याद रखने की होती हैं। जहां भी हैव हैज हैड आएगा उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जहां भी डिड आएगा, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड मतलब क्वेश्चन पूछेंगे, वो कॉन्सेप्ट बाद में आएगा। ये चीजें दो चार चीजें याद रख लेना, बस हो गया। हैव हैज कहीं पे आ गया तो उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, ये याद रखना। उसको बता दिया गया ही हैज बीन टोल्ड, है ना। अच्छा, कल कल छुट्टी है, इसके बारे में प्लीज सबको बता माइक दिया गया। बंद कर राजकुमार, दीजिए। तुम्हारा आवाज आ रही है वहां से। ओके। तो हम्म, जैसे बोले यार, मैंने मैंने उसको बता दिया कल छुट्टी के बारे में, कैसे बोलोगे? I has I been told. told them I uh, have आई हैव बीन for टोल्ड हिम। holiday. रुको 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 रुको। I अभी have informed him. सुनो सुनो अभी, हाँ। I अब मैंने I मैंने have ये कहा informed I कि him. told जहाँ him. पे, सुनो अभी, सुनो यार। मैंने ये कहा कि जहाँ पर काम करने वाले, मैंने कहा कि मैंने बता दिया उनको। मैंने किया ना बताने का। मैं तो मौजूद हूँ, आई हैव टोल्ड। जहां पे काम करने वाला नजर नहीं आएगा, हैव बीन वहां पे आएगा। आई यू वी दे ही सी कुछ नजर नहीं आएगा तुम वहां पे। मैंने बता दिया, उसने बता दिया, उसने बताया। मैंने सिर्फ ये कहा कि सबको बता दिया गया है, वहां पे आएगा हैव बीन। अब मैंने कहा कि मैंने सबको बता दिया, आई हैव टोल्ड एवरीबॉडी। मैंने खा लिया, आई हैव ईटन। मैंने बना लिया, आई हैव कुक्ड। मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन, है ना। मैंने बता दिया, आई हैव टोल्ड। मैंने सबको बता दिया, आई हैव टोल्ड टू एवरीबॉडी। अब मैंने ये कहा कि सबको बता दिया गया है। एवरीवन हैज बीन टोल्ड। Have हाँ, told him about holiday. आप दोबारा बोलना। I जैसे have told him about holiday. मैंने तो बताया नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं कैसे बता दूंगा हॉलीडे के बारे में, मुझे तो पता ही नहीं था। सर मैंने बताया ना, मतलब मैंने बताया उसको छुट्टी के बारे में। अरे मैंने क्या बोला? मैंने हिंदी में क्या, हिंदी अंग्रेजी छोड़ो, पहले हिंदी में बोला, मैंने क्या बोला था? सर प्लीज कुड यू रिपीट द क्वेश्चन अगेन? मैंने बता दिया तो इसमें नजर आ रहा था सब्जेक्ट। अरे आई हैव टोल्ड। सबको बता दिया गया है, मैंने ये बोला था। मैंने तो नाम ही नहीं लिया था ना मैंने। ओके सर, ओके सर। Everyone is informed. Everyone has been told about the tomorrow's Everyone holiday. has been told about the एवरीबडी हैज बीन holiday. इन्फॉर्म्ड। ओके, हाँ। Yes, inform or told. ठीक है, जो भी है उसको इशू नहीं Hmm. है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हैव बीन का ध्यान में रखना, ठीक है ना, ये मिस नहीं होना चाहिए। Hmm. बाकी तो आगे पीछे कुछ भी हो तो तुम्हारा नहीं भी पता Right, तो sir. पता चल जाएगा। और वर्ब के थर्ड फॉर्म नहीं भी होता तो तुम कहीं से ढूंढ लोगे, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए। Hmm. ओके। कल मीटिंग के बारे में सबको बता दिया गया है। Tomorrow has been एवरीवन Tomorrow हैज बीन meeting टोल्ड have been अबाउट द मीटिंग। informed. हम्म, Everyone has been informed about tomorrow's meeting. सबको बता दिया गया है क्या मीटिंग के बारे में?
क्वेश्चन है ये। Has everyone told about meeting? तो मिस कर गया फिर एक। बीन तो मिस कर Has Has दिया। everyone been everyone told been Has about the everyone meeting? has been everyone been told about Has meeting? everyone been told about मीटिंग, ठीक है ठीक है। हैज meeting? एवरी बीन टोल्ड, इन्फॉर्म, कुछ भी है। हाँ हाँ, सबको ठीक बता है दिया सर। गया है। Yes, Yes, everyone Yes, everyone has has been been told. told. everyone. Yes, has been told. कल से एग्जाम है और सबको बता दिया गया है। Everyone has been Everyone has been informed Everyone told. has that been told about exams. अब Exam. तो about बहुत the एग्जाम। exam. एग्जामिनर को एग्जामिनर हॉल के बारे में बता दिया गया है। Examiner Examiners has been been told told. about exams. एग्जामिनर हैज बीन टोल्ड अबाउट एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है ना। ओके, ठीक है ठीक है। जैसे कोई एग्जामिनर आने वाला है तो वो ठीक है भाई, जैसे कोई प्रिंसिपल पूछता है दूसरे को, अरे उसको बता दिया है उसके उसको हॉल के बारे में, उसके उसके कमरे के बारे में बता दिया है कि नहीं बताया, उसको क्वेश्चन पूछ रहा है। उसको बता दिया गया, उस तुमने बता दिया, उसने बता दिया, उससे बोले कि उसको बता दिया गया, उसको इन्फॉर्म कर दिया गया है उसके रूम के बारे में। Has he been informed about the room? Has has he been informed about या his room? सब वही बोलो तभी तो पता चलेगा ना। सब बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? पहले नहीं आ रहा तो सुन के तो बोलो। एक बार नहीं बोलना, कई बार बोला। हैज बीन इन्फॉर्म अबाउट द रूम, हैज बीन इन्फॉर्म, हैज बीन इन्फॉर्म, क्या हैज रवि बीन इन्फॉर्म, हैज सर बीन इन्फॉर्म, हैज बीन इन्फॉर्म, ऐसे ही करके इसको बार बार बोलना है। चीजें समझने से, बोलने समझने में से आप लिख सकते हो, आपको समझ में आ गया लिख सकते हो, समझ में आने से बोल नहीं सकते हो, बोलने के लिए बोलना पड़ेगा, ठीक है। Has informed हाँ, about. तो यस, तो ये कॉन्सेप्ट वही था कि जैसे हम बोले थे भाई, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। अब सेम वही है, जमीन बिक गई है। अब किसने बेची? मैंने बेची, उसने बेची, उससे मतलब नहीं। द लैंड हैज बीन Land has सोल्ड, been sold. है ना। The land has been sold. The जैसे मैं land बोला, has been sold. खाना बन गया, खाना बन गया, फूड हैज बीन कुक्ड, जमीन बिकी, Yes, sir. लैंड हैज बीन सोल्ड, हाउस बिक गया, हाउस हैज बीन सोल्ड, ठीक है ना। The house has been sold. हाँ, जमीन बिक गई है, जमीन बेची गई है, बेची जा चुकी है, ये भी कॉन्सेप्ट है ना इसका। लैंड हैज बीन सोल्ड। हाँ, मतलब मैंने कहा भी जमीन बिक गई है, आप आपने बोला जमीन बिक गई, आप इसको तो आपने बता Sir, दिया। sir, excuse हम्म, me. I'm really sorry about the interruption, but can we use uh, can we phrasalize the sentence like the land has been sold out at the end? क्या बोला वैसे, क्या बोला था इससे पहले, क्या बोला था इंग्लिश में जब बताया था? आपने कहा कि जमीन बिक गई है, तो हम क्या इसे फ्रेजल वर्ब की तरह सेंटेंस फॉर्म कर नहीं, सकते हैं क्या? फ्रेजल वर्ब मुझे पता नहीं, आप बोलना चाहो कैसे बोलते हैं वो अच्छी पहले, मतलब हाँ ठीक है, Well, दोनों well, आप well, दोनों दोनों तरह से बता के कोशिश करो जो आप बताना चाह रहे हो। well. If the question is coming as if the जमीन बिक गई है, the हाँ land has been sold out. हाँ। So in most of the cases, as in the very often cases, I have seen that people say it in this way. So ना, मैं अभी इससे पहले क्या बोला था, इन लोगों ने ये it's तो बोला just था ना like सबने, that. जमीन बिक गई है। चलो अभी आप नहीं बोलना, जमीन बिक गई है कैसे Yes, sir. बोलोगे? एनीबडी? The land has लैंड been हैज बीन sold. सोल्ड। हाँ, आप क्या बोल रहे हो अमर? आप कैसे बोल रहे हो? ये The पीछे la- से the आउट land लगा has दे been रहे sold हैं। out. अच्छा, आउट लगा रहे हो। चलो ठीक है, उसको Yes, उसमें सर आउट मतलब क्या होगा फिर? सर इस जगह आउट मतलब क्या होगा? मतलब उसमें कोई बात नहीं, वो जब फोर्स दिखाना चाह रहे हो उसके लिए, उसको कोई ज्यादा वो नहीं है, उसको ज्यादा yes, इंपोर्टेंस yes. नहीं We है ना। we we, we are trying to emphasize upon हाँ बस, the हाँ। तो inavailability of the ये इसमें land. इतना कंफ्यूज मत करो, इसमें कंफ्यूज कंफ्यूज होना है नहीं कभी, है ना। तो इसमें Mm-hmm. आउट लगा दो तो ही नहीं लगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका जो आप बोलना चाह रहे दैट इज क्लियर, ठीक है ना। यस हाँ, सर। जो ये I just tried using it because just to make it more precise, I guess, sir. doesn't matter, because this is not if you are preparing for some exam, it's okay, then you go for it. If you are just preparing, Okay. if you want to just enhance your speaking skills, that then you go, don't indulge this kind of things, right? हम्म, All right, sir. All right. तो उसमें क्या है कि अगर ऐसे है ना, फिर उसमें 1-to-1 क्लास ले सकते हो ना, इसमें तो बड़ी मुश्किल से तो ये चीजें समझ में आ रही हो, और कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो बहुत Mm-hmm. ज्यादा अंदर डाइव करने की जरूरत नहीं किसी भी को। हाँ कर सकते हो, उसमें तो बहुत अच्छी बात है जितना सीख सकते हो, लेकिन ये है कि अब ये फालतू में आउट के चक्कर में पूरा क्लास डिस्टर्ब हो रहा हो, ठीक है, आप उसको बोल सकते हो, लेकिन आदमी पहले बेसिक तो सीख जाए ना। All right, sir. ठीक है, उसमें कोई वो नहीं। ओके। अच्छा, ओके। आ,
किताब बिक गई है। Books are books has बुक been हैज sold. बीन Book सोल्ड। has हाँ been sold. हाँ The Have book मतलब has been sold. हाँ बिक गई है, बेच दी गई है, बात एक है ना, बेची जा चुकी है, ये भी एक ही चीज है ना। हाँ, कुर्सियां बिक गई हैं। Table Yes, has has been tables sold. हाँ have been sold. There have been sold. हाँ, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है ना, कपड़े धो गए, कपड़े धोए जा चुके, खाना बन गया, कुर्सी बिक गई, ये बिक गया, जमीन बिक गया, मकान बन गया, ये सब एक ही चीज है ना। अच्छा, पुल बन गया है, रोड बन गई है। व्हिच हैज Road बीन बिल्ड। road has been made. The bridge has been constructed. कंस्ट्रक्टेड बोल सकते हो उसमें, है ना, Road कंस्ट्रक्टेड, has असेंबल, been constructed. रोड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। ओके, तुम्हारा मकान बन गया क्या? Has Has uh, your हैज building योर been already your constructed? has your house built? Made. Has your house built? हैज Building. योर हाउस बीन Has your building been कंस्ट्रक्टेड। constructed? हाँ, कंस्ट्रक्शन बोल सकते, बिल्ट बोल सकते हो, आप बनाने को बोलते हैं है। लेकिन मेरा मेन ये है कि बात तो बिल्ड हो तो तुम्हारा आ जाएगा, हैव बीन, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज तो याद रखना, तुम्हारा हैज बीन जब क्वेश्चन है तो हैज योर हाउस बीन कंस्ट्रक्टेड, है ना, तुम्हारा मकान बन गया क्या? आने भी बना नहीं है, बन रहा है। Uh, it It's has. It is being constructed. Maybe he has been not built, but he is being built. ही नहीं, इट लगाओ। हाँ, sorry, it is being built. हाँ, not completely, but it is under process. इट हैज नॉट बीन कंस्ट्रक्टेड येट, है ना, अभी नहीं बना, इट हैज नॉट Yes, it बीन, Yes, hasn't been. Yeah. it has not been completely constructed yet, but it's being constructed, it is being on। Yes, it is being constructed. Yes, ये exactly. ऐसे करको। ओके 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 ओके, चलो ठीक है, काफी है, ठीक है, बढ़िया है, इम्प्रूवमेंट। अब हम लोग डेली आओ ना, बाद में प्रैक्टिस किया करो। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है सभी का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ये कॉन्सेप्ट इतनी जल्दी लोगों के दिमाग में घुसता नहीं है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं और आप बोल पा रहे हो, तो आप यू कैन स्पीक दिस लैंग्वेज इजीली। अब ये प्रॉब्लम ये है कि इतना, इसके बाद आप लोगों की जो काम होता है वो शुरू होता है, खत्म नहीं होता, यहाँ से काम शुरू होता है बोलने का, है ना। तो आप फटाफट बोलते रहो, बोलोगे तो आपको तभी चीज़ें आती है। ये चीज़ें कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि जितनी जल्दी मैं समझ में आ रहा, पहले तो समझ में आती नहीं ये चीज़ें, कई महीनों तक का समझ में आएगी तो उतनी जल्दी आप आपके दिमाग से निकल भी जाएगी। तो गुड थिंग इज देयर, दिस video is being recorded, so by watching again is you can build your concept, you can learn this concept easily and you can use this, okay। हाँ, ये तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको, ये है जो अभी ये मैं पढ़ा, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, ठीक है ना। तो इसमें अब इसमें जब आप कहीं बात पढ़ दो इतना कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं जगह बोला ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, राम को राम द्वारा मारा गया, तो वो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है ना। इसलिए ज़्यादा कौन सा टेंस है, पैसिव एक्टिव, उससे मतलब भाई इसको ऐसे बोलते तो ऐसे कैसे बोलेंगे, ऐसे ऐसे बोलेंगे, ऐसे आपको सीखना है बस, ठीक है। ओके देन